नमस्कार। आज हम फैमिली कुकुरबिटेसी जो एक बहुत महत्वपूर्ण कुल है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण वाइल्ड क्लाइंबर कॉक्सिनिया कोर्डिफोलिया का फ्लोरल डिस्कशन पर चर्चा करेंगे। फैमिली कुकुरबिटेसी कुकुरबिटा की फैमिली है, जिसको हम कहते हैं कद्दू परिवार, जिसमें लौकी, कद्दू, टिंडा आदि सब्जियां शामिल होती है। इसका जो फैमिली कुकुरबिटेसी का फ्लोरा है, वो कुकुरबिटेसी के फ्लोरा के अंदर वाइल्ड प्लांट एज वेल एज ऑर्नामेंटल प्लांट भी शामिल होते हैं। ये एक बहुत बड़ी फैमिली है, जो एक सब्जियों का बहुत बड़ी फैमिली है, जिसके अंदर बहुत सी सब्जियां शामिल के अंदर है। जब हम इसका आर्थिक महत्व पढ़ चुके थे, तब इसका हमने कुकुरबिटेसी का आर्थिक महत्व लिखा था। उसमें वेजिटेबल्स मुख्य थी। जिस तरह से ये इसके अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, वेजिटेबल सब्जियां आती है, उसी प्रकार से वाइल्ड प्लांट भी बहुत सारे इसके अंदर शामिल है। और जब कहीं हम घूमने जाते हैं, एक्सकर्शन पर जाते हैं, तो हमें बहुत से वाइल्ड प्लांट लगे, वाइल्ड क्लाइंबर्स नजर आते हैं फैमिली कुकुरबिटेसी में, जिनको हमें पहचानना चाहिए और उनको आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए और उनका हर्बेरियम बनाना चाहिए और उनको वर्गीकरण और वर्णन करना चाहिए। तो जो हम जिस पे आज चर्चा करने जा रहे हैं, वो बहुत मोस्ट कॉमन वाइल्ड क्लाइंबर है, जो हमें हर कहीं पे लगा हुआ दिख जाता है। जब हम रोड साइड पे देखते हैं, तो कई शेल्फ्स पे, ट्री पे, पेड़ के, बिजली के खंभों पर आदि इत्यादि पर, दीवारों पर ये बेल हमें चढ़ी हुई नजर आ जाएगी कॉक्सिनिया की, जिसके जो पत्ते हैं वो पामेटली हमें दिखाई देंगे। ये जो है टेंडिल क्लाइंबर है, प्रतान आरोही है, प्रतान आरोही बेल है। ये यूनिसेक्सुअल है, जिसमें हम मेल फ्लावर की बात भी करेंगे और फीमेल फ्लावर की बात भी करेंगे। तो ये बहुत कॉमन प्लांट है कॉक्सिनिया कोर्डिफोलिया, और ये प्रैक्टिकल के अंदर शामिल है। तो प्रैक्टिकल के अंदर हम इसका डिस्क्रिप्शन की बात आज करने जा रहे हैं, जो आपको प्रैक्टिकल फाइल में बनाना है और एग्जामिनेशन के अंदर इसको शामिल करना है। थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब आप बात करते हैं फैमिली कुकुरबिटेसी की, तो कोई से भी एक प्लांट का अगर वहां पूछा जाता है कि पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र की सहायता से कुकुरबिटेसी को समझाइए, तो वहां कॉक्सिनिया कोर्डिफोलिया एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जिसका एक बहुत सिंपल फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला होगा, जो हम डिस्क्राइब करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पर आज हम प्रैक्टिकल को मुख्य रूप से कंसीडर करके बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम कॉक्सिनिया कोर्डिफोलिया का पूरा प्लांट्स का वर्णन करेंगे। ये फैमिली कुकुरबिटेसी में शामिल है। जो कुकुरबिटेसी की फैमिली की वर्गीकरण की हम बात करें, तो ये शामिल होता है द्विबीजपत्री यथा डाइकोटिलेडनी में। उसके बाद बेंथम हुकर ने इसकी जो सब क्लास थी वो थी पोलीपेटली। देन सीरीज कैलिसिफ्लोरी, ऑर्डर पेसिफ्लोरेल्स और फैमिली कुकुरबिटेसी में शामिल किया कॉक्सिनिया। डाइकोटिलेडनी का मतलब है कि इसका जो वेनेशन है लीव्स का, वो रेटिकुलेट वेनेशन होगा, फ्लावर पंचतई पेंटामेरस होंगे। पोलीपेटली का मतलब है पेटल्स फ्री हैं, पर वहां नीचे से यूनाइटेड हो जाते हैं, जो इस फैमिली में हम देखने जा रहे हैं। कैलिसिफ्लोरी का कैरेक्टर है कि थैलेमस कप शेप्ड है, ओवरी इंफीरियर है, इनके अंडाशय जो है वो अधोवर्ती होगा, और जो पुष्प होगा वो एपिकाइनस होगा। पेसिफ्लोरेलिस जो गण है, उसमें जो मेंबर होंगे, उसमें होगा टेंड्रिल क्लाइंबर, प्रधान आरोही इनके अंदर आएंगे। ओवरी यूजली इंफीरियर होगी, सिनकार्पस होगी और यूनिलोकुलर विद पेराइटल प्रेजेंटेशन होगा, अर्थात बीजांडन्यास जो होगा, भित्ति बीजांडन्यास होगा, एक कोष्ठीय ओवरी वहां पर होगी। ये करैक्टर है पेसिफ्लोरेल्स के। फैमिली कुकुरबिटेसी जिसमें ये शामिल है जेनेरा, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें फ्लावर यूजली यूनिसेक्सुअल होंगे, एक लिंगी पुष्प होंगे। स्टेमन्स की संख्या जो है वो 5 होगी। फ्री और इच टू यूनाइटेड और ऑल द 5 इन ए सेंट्रल सिलेंड्रम कंडीशन होगी। यहां पर हमने बात करी जब कुकुरबिटेसी फैमिली को पढ़ी थी कि पुमंग में विभिन्नता पाई जाती है जेनेरा टू जेनेरा, और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है थ्योरी में कि कुकुरबिटेसी में पुमंग विभिन्नता को समझाइए, एक्सप्लेन द एंड्रोसियम वेरिएशन इन कुकुरबिटेसी। तो वहां पर कई कंडीशन है, जैसे आज हम बात करेंगे जिसके अंदर 2+2+1 में दिखाई देंगे। ये कहीं 5 पुंग अंदर फ्री है, कहीं 5 के 5 जुड़ जाएंगे, सपुमंगता वाली स्थिति भी दर्शाती है फैमिली। और कार्पस यूजली 3, जो अंडप है उनकी संख्या 3 होगी। स्टिमा फोर्क्ड होगा,
और जो बहुत महत्वपूर्ण है कि फल कैसा होगा, तो इनका जो फल होगा पीपो प्रकार का फल इनके अंदर धारण करेंगे। तो ये हमने बात करी जनरल इसकी वर्गीकरण की अकॉर्डिंग टू कुकर कि किस प्रकार से इसका वर्गीकरण। इस कुकुरबिटेसी फैमिली में कोक्सिनिया कोर्डिफोलिया या जिसका एक नाम है कोक्सिनिया इंडिका, और आजकल जिस नाम से ये है जिसको शो कर रहे हैं फ्लोरा के अंदर वो है कोक्सिनिया ग्रैंडिस। तो आपको इसको कोक्सिनिया ग्रैंडिस नए नाम से जानना चाहिए, उसका हम वर्णन यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं पादप स्वभाव हैबिट की। जिसका पादप स्वभाव है वो वाइल्ड क्लाइंबिंग है, हर्ब है और एनुअल है। वार्षिक है प्लांट, शाकीय है और वाइल्ड क्लाइंबिंग प्लांट है जो प्रतान आरोही बढ़ता है। इनकी जो रूट है वो टेप रूट होगी, मूसलाजड़ और शाखित होगी ब्रांच। जो तना है वो हर्बेसियस अर्थात शाकीय है, एरियल है अर्थात वायवीय, वीक मतलब कमजोर, क्लाइंबिंग है आरोही, टेंडिल क्लाइंबर जो एक महत्वपूर्ण शब्द है प्रतान आरोही कि प्रतान के द्वारा ये आगे बढ़ेंगे, और टेंडिल लिफ अपोस्ट एंड अनब्रांच्ड प्रकार का होगा। एंगुलर अर्थात कोणीय, ब्रांच्ड होगी मतलब शाखित तना, सोलिड इसका मतलब ये मजबूत है, ग्लेबरस रोमिल है और ग्रीन कलर का इनका तना होगा। तो ये जो हमने बात करी है स्टेम के अंदर ग्लेबरस है मतलब ये जो है रोमिल है, हेरी है, रोम पाई जाएंगे इसके अंदर, और इस प्रकार का तना होगा जो हमें दिखाई देगा। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हम एक और बात देखते हैं पत्तियों की, किस प्रकार की पत्तियां हैं। पत्तियां जो है वो सिंपल पत्तियां अर्थात सरल पत्तियां, लेकिन ये पामेटिफाइड है। सरल पत्तियां लेकिन पामेटिफाइड है, ऐसे हस्ताकार हमें नजर आएगी। ये कोलाइन एंड रेमल, इसका मतलब स्तंभिक और शाकीय पत्तियां हैं, स्तंभ पर भी एजवेज इनकी, शाखाओं पर भी पत्तियां इनकी। एकांतरित अर्थात अल्टरनेट पत्तियां हैं। एक्स स्टिपुलेटे अननुपर्णीय, पिटियोलेट है सवरंत, पत्तियों में साफ स्पष्ट नजर आता है सवरंत इनका, और कोर्डेट शेप अर्थात ये हृदयाकार कुछ हर्ट शेप लीव्स नजर आएंगी। डेंटिकुलेट दंताकार, इनके जो किनारे हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे दांत से कटे हुए हैं, तो डेंटिकुलेट है ये। एक्यूट है, ग्लेबरस है अर्थात रोमिल है, और मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट डाइवर्जिंग टाइप वेनिशन, इनका जो शिराविन्यास है जालिका व शिराविन्यास तो ही, पर ये बहुशिरीय डाइवर्जिंग टाइप वेनिशन है जिसमें ये मर जाएगा, जो एक दो प्रकार के अभिसारी रपसारी प्रकार के जो होते हैं। तो ये मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट डाइवर्जिंग टाइप वेनिशन यहाँ पर नजर आएगा इनकी पत्तियों के अंदर हमें, बहुशिरीय जालिका व शिराविन्यास, और कोरेसियस अर्थात कुछ कुछ प्रकार की चर्बिल पत्तियों भी हम इनको कह सकते हैं। तो ये हमने बात करी इनकी लीव्स की। डेंटेट है मार्जिन, जिसको हमने बात की डेंटिकुलेट, डेंटेट मतलब कटा हुआ है, और ये सिंपल प्रकार की पत्तियां हैं पर ये पामेटली हमें नजर आएंगी इनके अंदर। तो ये हमने बात करी पादप स्वभाव से लेकर के रूट स्टेम लीव्स की अर्थात इसके रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की अर्थात कायिक लक्षणों की परास की। अब हम बात करने जा रहे हैं रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स अर्थात पुष्पीय लक्षणों की परास की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुष्पक्रम की। इनका जो पुष्पक्रम है वो सोलिटरी एक्सिलरी होगा। इसका मतलब यह है कि ये एकल कक्षस्थ प्रकार का पुष्पक्रम इनके अंदर पाया जाएगा, एकल कक्षस्थ प्रकार का। ये जो कोक्सिनिया कोर्डिफोलिया, कोक्सिनिया इंडिका या कोक्सिनिया ग्रैंडिस की हम बात कर रहे हैं, जो एक ही नाम है, ये सब है मोनोसियस अर्थात ये उभय लिंगाशयी है। एक ही क्लाइंबर के अंदर हमें मेल फ्लावर अलग नजर आएंगे लगे हुए, फीमेल फ्लावर अलग नजर आएंगे। तो ये बहुत एक टिपिकल फ्लावर है और एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लावर है दृष्टि से। जब हम एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें वहां पढ़ते हैं तो कोक्सिनिया हमारे लिए सर्वसुलभ है, तुरंत हमें मिल जाता है वर्णन के लिए, और हम इसकी हर्बेरियम शीट बनाकर भी इसका अध्ययन कर सकते हैं, इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो मेल फ्लावर इसके अंदर अलग हैं और फीमेल फ्लावर अलग लगेंगे प्लांट के अंदर। मोनोशियस क्लाइंबर है ये, लेकिन मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग। तो हम दोनों को सेपरेट रूप से वर्णन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेल फ्लावर में क्या होगा। जनरल बात करें फ्लावर के अंदर तो ब्रैक्टिएट है, पेडिसिलेट है, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, और अपूर्ण शब्द कहां मिलेंगे, इनकम्प्लीट, क्योंकि इनके अंदर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग है। मेल फ्लावर के अंदर गाइनोशियम नहीं है, फीमेल फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम नहीं है, इसलिए ये अपूर्ण इनकम्प्लीट है। पंचदयी पेंटामेरस है ना। अब हम बात करने जा रहे हैं अलग अलग फीमेल मेल फ्लावर की और फीमेल फ्लावर की। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल फ्लावर्स की। मेल फ्लावर वो इब्रेक्टिएट है, ऐसा पत्री, पेडिसिलेट सवरंत है, इनकम्प्लीट जो हम दोनों में बात करेंगे अपूर्ण है ये, एक्टिनोमॉर्फिक अर्थात त्रिज्या सम्मित है,
यूनिसेक्सुअल एक लिंगी है। स्टेमिनेट इसको कहेंगे नर पुंकेसर, उसको कहेंगे मादा पुंकेसर, नर पुष्प और उसको कहेंगे मादा पुष्प, सॉरी, तो ये स्टेमिनेट है। पेंटामेरस पंचदयी है और साइक्लिक प्रकार का फ्लावर। कैलिक्स और कोरोला कैसे हैं मेल फ्लावर में? कैलिक्स हैं 5, बाह्य दलों की संख्या 5, गेमोसेपेलस पृथक बाह्य दलीय, सॉरी संयुक्त बाह्य दलीय और वाल्वेट प्रकार का विन्यास। दलपुंज कोरोला कैसे हैं? पेटल्स की संख्या 5 है, गेमोपेटलस संयुक्त दलीय है, वाल्वेट है, कैंपेनुलेट, कैंपेनुलेट का मतलब घंटाकार, बेल शेप्ड, इस प्रकार का नजर आएगा। इसका सफेद रंग का फ्लावर और दल जो है नजर आएगा कैसा? कैंपेनुलेट, घंटाकार, बेल शेप्ड का। एंड्रोशियम की बात करने जा रहे हैं मेल फ्लावर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुंकेसरों की संख्या 5 है, नंबर ऑफ स्टेमेंस 5। कैसे अरेंज है? विच आर अरेंज्ड इन 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप के अंदर जमे हुए हैं। There are 2 stamens in 2 group and 1 group there is only 1 stamen. इनको हम लिखेंगे 2 + 2 + 1। पहले जो 2 आ रहे हैं उन दोनों को तो कोष्टक में बंद करेंगे, जो लेकिन आखिरी एक उसको कोष्टक में बंद, ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे। तो 2 + 2 + 1 लिखा जाएगा। ये पुंकेसरों के अंदर जो हमने लिखा है, out of 5 stamens 4 are fused and 2 groups of 2 each and the 5th one is free, 5वां फ्री है। दोबारा मैं बात बता रहा हूं, 4 are fused in 2 groups of 2 each and the 5th one is free, 5वां जो है वो अलग नजर आएगा और ये नजर आएगा, तो हमको लिखेंगे 2 + 2 + 1। इस फैमिली में बहुत विभिन्नता है, लेकिन कोक्सीनिया ग्रैंडिस कॉर्डिफोलिया में क्या हो रहा है वो हम यहाँ देख रहे हैं, वहां हम इसको ऐसा लिखेंगे। जब हम अलग फ्लावर के डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो वहां 5 खुले भी आ सकते हैं, पूरे 5 बंद भी आ सकते हैं, लेकिन यहां हम लिखेंगे 2 + 2 + 1। मोनोथिकस एक कोष्ठी है, एक कोष्ठी परागकोश है, रेक्स्ट्रोस बहुमुखी है, और गायनोशियम एब्सेंट होगा इनका। और जो फ्लोरल फार्मूला है वो हमें नीचे दिखाई दे रहा है कि सहपत्री, त्रिज्या सम्मी, द्विलिंगी, बाह्य दलों की संख्या 5, दोनों को हम ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं, और पुंकेसरों को लिख रहे हैं, एंड्रोशियम को लिख रहे हैं 2 + 2 + 1, पहले 2 कोष्टक में बंद है, एक नहीं है, और गायनोशियम यहाँ पर नहीं है। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं फीमेल फ्लावर की, मादा पुष्प की। ये असहपत्री इब्रेक्टेट है, पेडिसिलेट है दल, इसमें भी जो है नजर आ रहा है सवरंत, इनकम्प्लीट, ये भी इनकम्प्लीट है क्योंकि इसके अंदर पुंकेसर नहीं है, पुमंग नहीं, इसलिए अपूर्ण। एक्टिनोमॉर्फिक अर्थात त्रिज्या सम्मत, यूनिसेक्सुअल एक लिंगी, इसको लिखेंगे पिस्टिलेट फ्लावर, ये मादा पुष्प है इसलिए पिस्टिलेट, उसको लिखा था स्टेमिनेट, इसको लिख रहे हैं पिस्टिलेट, मादा पुष्प। पंचदयी अर्थात पेंटामेरस है और साइक्लिक है, चक्री। इनके कैलिक्स और कोरोला कैसे हैं? इनके कैलिक्स में भी बाह्य दलों की संख्या 5, गेमोसेपेलस संयुक्त बाह्य दलीय और वाल्वेट विन्यास। इनके कोरोला कैसे हैं? इनके कोरोला पेटल्स की संख्या 5 है, गेमोपेटलस संयुक्त दलीय, वाल्वेट विन्यास है, कैंपेनुलेट अर्थात घंटाकार, दोनों जो सफेद रंग के पुष्प चमकीले ब्राइट नजर आएंगे, और वो दोनों में कैंपेनुलेट प्रकार का शेप होगा कोरोला का। अब इनमें एंड्रोशियम देख रहे हैं, एब्सेंट होगा, जिसको हम स्टेमिनोड भी लिख सकते हैं, पर ये एब्सेंट है। और अब इनका देखने जा रहे हैं हम गायनोशियम में क्या है। यह है त्रिअंडपी अर्थात ट्राइकार्पिलरी, सिनकार्पस अर्थात यह है, कोष्टक बंद करेंगे हम इसको, युक्तांडपी। ओवरी इंफीरियर, ये पूरी विशेषता कैलिसी फ्लोरी से चल रही है कि अंडाशय कैसा होगा? अधोवर्ती इंफीरियर। बीजांडन्यास कैसा है? भित्ति बीजांडन्यास, पेराइटल प्रेजेंटेशन और एक कोष्ठी है। पेराइटल प्रेजेंटेशन है, एक कोष्ठी है, लेकिन दिखाई ऐसा दे रहा है जैसे ये एक्साइल प्रेजेंटेशन, अक्षीय बीजांडन्यास की तरह नजर आते हैं, लेकिन है ये पेराइटल प्रेजेंटेशन। इसका कारण क्या है कि प्लेसेंटा इंट्रूडिंग, इस प्रकार से इनके अंदर कंडीशन बनेगी, जब हम इसको इसका देखते हैं काट के, तो नजर आता है हमें ये दिखाई ऐसा देता है जैसे एक्साइल प्रेजेंटेशन, लेकिन ये है पेराइटल प्रेजेंटेशन, भित्ति बीजांडन्यास इनके अंदर होगा। और प्लेसेंटा बहुत अंदर तक इंट्रूडिंग होंगे। स्टाइल शॉर्ट, वर्तिका छोटी है, स्टिग्मा 3 है, फोर्क्ड है, और फेदरी पंखनुमा हमें नजर आएगी। तो ये हमने बात करी इसके गायनोशियम की कि 3 कार्पस हैं, ट्राइलोकुलर है विथ पेराइटल प्रेजेंटेशन, लेकिन ये एक कोष्ठी है, दिखाई ऐसा दे रहा है जैसे ट्राइलोकुलर हो वहां पर, और हम इसको लिखेंगे यूनिलोकुलर, लेकिन दिखेगा ऐसे ट्राइलोकुलर है। ये पेराइटल प्रेजेंटेशन दिखेगा ऐसा ही है, ये जैसे ही एक्साइल प्रेजेंटेशन, लेकिन है ये भित्ति बीजांडन्यास। ओवरी इंफीरियर होगी जो हमने बात करी, स्टाइल छोटी है,
और स्टिग्मा 3 एंड इच इज बाइलोब्ड होगी। इस प्रकार का गाइनोशियम जो है इसमें नजर आएगा। और इसका भी हम फ्लोरल फार्मूला नीचे देख रहे हैं कि सहपत्री ब्रैक्टेट है, त्रिज्या समित है, केवल मादा पुष्प का चिन्ह बनाएंगे। जैसे मेल फ्लोर में मैंने केवल स्टेमिनेट का डायग्राम बनाया था, चिन्ह बनाया था, फीमेल फ्लोर के अंदर हम चिन्ह बनाएंगे मादा पुष्प का। बाह्य दलों की संख्या 5 है, कोष्टक बंद है। और पुंक इसके अंदर हम स्टेमेंस जो है इसमें दिखाई दे रहा है वो 3 वो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 0, A0। स्टेमिनोड लिखो तो ठीक, नहीं तो आप 0 लिखना है। और गायनोशियम में त्रिअंडपी है, सिन कार्पस है, इसलिए कोष्टक बंद करेंगे और ओवरी को दिखाएंगे इंफीरियर, अर्थात अधोवर्ती अंडाशय यहां पर होगा। तो ये हमने मेल फ्लावर इस प्रकार का होगा, फीमेल फ्लावर होगा। अब इसका फल की बात करें, फल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें फल लगा हुआ नजर आ जाएगा। क्लाइंबर बेल पर जहां भी हम जाएंगे, पहले ये हरे कलर का होगा, पकने पर ये लाल कलर का हो जाएगा, फिर इसके बीज नीचे गिर जाएंगे और क्लाइंबर ये वापस उग जाएगा। एनुअल वाइल्ड क्लाइंबर है जो हर साल उगता है। इसका जो फल है वो किस प्रकार का फल है? इसका फल है पीपो। तो ये पीपो प्रकार का जो फल है ये विशेषता है फैमिली कुकुरबिटेसी की, कि कुकुरबिटेसी में जो फल होगा वो पीपो प्रकार का फल होगा। अब हम देखने जा रहे हैं इसका फ्लोरल डायग्राम। इसमें हम फ्लावर फार्मूला की बात हमने कर ली, अब देख रहे हैं फ्लोरल डायग्राम। इसमें हमने मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों का लॉजिट्यूडनल सेक्शन देख रहे हैं, अनुदैर्ध्य काट, सीधा खड़ा हुआ काट। मेल फ्लावर जो हम देख रहे हैं उसके अंदर स्टेमस नजर आ रहे हैं। जो फीमेल फ्लावर का अगर खड़ा काट देखते हैं जिसके अंदर हमें ओवरी और ओव्यूल्स नजर आ रहे हैं, वर्तिकार वर्तिकाग्र नजर आ रहे हैं इसके खड़े काट के अंदर। मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दोनों को अलग भी लिखा हुआ है, स्प्लिट ओपन में करके देख रहे हैं इनको। एक प्लांट की ट्विग दिखाई दे रही है जिसमें पत्तियां कैसी है वो नजर आ रही है हमें, जो कि कोऑर्डिनेट शेप्ड है, पामेटली है, सिंपल प्रकार की पत्तियां हैं वो नजर आ रही है। टेंड्रिल क्लाइंबर ये शो कर रहा है। पुंकेसरों की जो हमें स्थिति यहाँ पर देख रहे हैं वो हमें नजर आएंगे 2+2+1 के रूप में 3 गुच्छे नजर आएंगे, 3 झुंड नजर आ रहे हैं यहाँ पे लगे हुए। गायनोशियम में हम देख रहे हैं इस प्रकार की कंडीशन। टीएस ओवरी के चित्र हम देख रहे हैं, बीजांड का जो काट देख रहे हैं जिसको हमें बीजांड शो हो रहा है कि पेराइटल प्रेजेंटेशन होगा। 2 चित्र नजर आ रहे हैं हमें, स्टेमिनेट फ्लावर का, पिस्टिलेट फ्लावर का, नर पुष्प का, मादा पुष्प का। दोनों के अंदर दल और वाहिदल तो समान है, लेकिन पुंकेसर हम नजर आ रहा है स्टेमिनेट के अंदर जो हमें 2+2+1 शो कर रहे हैं। और फीमेल फ्लावर के अंदर हम एंड्रोशियम नहीं देख रहे, सिर्फ गायनोशियम देख रहे हैं जिसके अंदर ओवरी हम देख रहे हैं। पिस्टिलेट फ्लावर है ये जिसके अंदर बीजांडन्यास, भित्तीय बीजांडन्यास नजर आ रहा है। आज हमने ये बात करी फैमिली कुकुरबिटेसी के एक बहुत इंपॉर्टेंट जेनेरा, इंपॉर्टेंट स्पीशीज की, जिसका नया नाम है कोक्सीनिया ग्रैंडिस, और पुराना हम जानते हैं कोक्सीनिया इंडिका, कोक्सीनिया कॉर्डिफोलिया नाम से एक बहुत मोस्ट कॉमन वाइल्ड क्लाइंबर है जिसका फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम हमें जानना आवश्यक है। धन्यवाद।